हेलो एवरीवन, दिस इज अमन जायसवाल और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों 15 जून के बाद लगभग सभी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। शुरुआत होगी आईबीपीएस पीओ क्लर्क से। उसी दौरान एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आने की भी उम्मीद है। एसएससी का कैलेंडर पहले ही आउट हो चुका है और जुलाई अगस्त में सीजीएल, उसके बाद में एमटीएस, सीएचएसएल एंड स्टेनोग्राफर, सारे एग्जाम्स एक के बाद एक आने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्स की दुविधा है कि सर हमें ये नहीं पता कि हम किस लेवल पे हैं, किस लेवल से हमें तैयारी शुरू करनी है और क्या आने वाले टाइम में हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेकर के मैं आपके सामने हूं और हाँ, इसका आंसर है यस। अभी जो आने वाला ड्यूरेशन है, ये अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस आप कर बैठेंगे, क्योंकि मौका है इलेक्शंस का। इलेक्शंस की वजह से इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम हुए हैं, हर साल कम ही हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। तो अब मुद्दा ये है कि क्या एक ही एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। तो ये इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है या मुझे एसएससी के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपको सिर्फ उसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जो आपके मन में है, जो आपका एक सपना है। लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए फिर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, और सभी एग्जाम्स देने चाहिए। क्या पता किस्मत आपको कहाँ लेकर के जाए। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए स्टडी आईक्यू आपके सामने कोर्सेज लेकर के आ रहा है। ये क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी और हम किस तरह से इन क्लासेस को करेंगे मैं आपको बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ चीजें डिफरेंट भी होती हैं, राइट। देखिएगा, सिलेबस में 70% चीजें, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में 70% चीजें सेम हैं और जो डिफरेंस है वो 30% में है। कैसे, ये भी बताऊंगा मैं आपको। सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदल जाता है। बैंक का अपना अलग फॉर्मेट है और एसएससी का अपना अलग फॉर्मेट है, लेकिन क्वेश्चन आएगा उसी एरिया से, उसी सिलेबस से। अब इसका भी डिफरेंशिएशन मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला सेक्शन है ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर में स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये दो प्राइमरली ये दोनों सेक्शंस एग्जाम में देखे जाते हैं। चाहे बैंक का पेपर हो चाहे एसएससी का पेपर हो, आपको ग्रामर के क्वेश्चंस या तो स्पॉट द एरर की फॉर्म में मिलेंगे या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में मिलेंगे। अब जब हम ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो हमें नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, टेंसेस, आर्टिकल्स, नरेशंस एंड वॉइस, ये सभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें सब कुछ कवर करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब वोकैबुलरी का बात हम करेंगे तो वोकैबुलरी में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बैंक एग्जाम्स में भी आता है, एसएससी में भी आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस बैंक और एसएससी दोनों में आता है। फ्रेजल वर्ब्स दोनों ही एग्जाम्स में आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोमिनेंटली एसएससी में पूछा जाता है और एसएससी के सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओएसआई, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीएच, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। मिस स्पेल्ड वर्ड दोनों में ही पूछा जाता है एंड फिल इन द ब्लैंक्स दोनों में आता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वोकैब बेस्ड है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड भी होते हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद ये सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट का, और जब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ग्रामर प्लस वोकैबुलरी का। जब तक आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी और वोकैबुलरी पर कमांड अच्छी नहीं होगी, तब तक चीजों को कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। ये दोनों ही सेक्शंस में, दोनों में ही पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट बहुत मेजर सेक्शन है जो दोनों एग्जाम्स में आता है। पैराजंबल के क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बैंक में अलग होता है लेकिन एसएससी में अलग होता है, आता जरूर है। पैराग्राफ कंप्लीशन ये प्राइमरीली बैंक में आता है, एसएससी में नहीं आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जब सिलेबस सेम है 70 to 80%, तो फिर हम किसी एक एग्जाम पे टारगेट क्यों करें। रीजनिंग भी दोनों ही एग्जाम्स में आती है, मैथ भी दोनों में आता है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहां पर है। आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है। कैसे कैसे क्लासेस का शेड्यूल है वो सब आपको मिल जाएगा, कैसे कैसे हम कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि आपको मेरी क्लास अटेंड क्यों करनी चाहिए। स्टडी आईक्यू ऐसा आपको अलग स्पेशल क्या देने वाला है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए,
हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है। मैंने अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि जिस तरह की स्ट्रैटेजीज मैंने डेवलप की हैं वो स्टूडेंट से डायरेक्ट रिलेट कर पाती हैं और स्टूडेंट्स को उसका डायरेक्ट बेनिफिट भी मिला है। कई सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। देखिए, हम कोई भी चैप्टर जब शुरू करेंगे, ठीक है, एक चैप्टर को हम टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, फिर उस टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने चैप्टर शुरू किया नाउन्स, तो नाउन्स में बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, उसको हम डिवाइड करेंगे जो कि टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले कि नाउन्स होते क्या हैं, इसके बाद में नाउन के टाइप्स क्या हैं, फिर तीसरा टॉपिक बनता है जेंडर्स, इसके बाद में नंबर्स और लास्ट में केसेस। तो एक चैप्टर के 5 टॉपिक्स हो गए। फिर हम इसको भी सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे कि वॉट में तो भाई इंट्रोडक्शन आता है, हम वो पढ़ लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स में जब बात करेंगे तो टाइप्स में एक कॉमन होता है, प्रॉपर होता है, कलेक्टिव होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है एंड मटेरियल नाउन्स होते हैं। फिर उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या रूल्स है, वो हम देखेंगे। इसी तरह से जेंडर्स में मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। नंबर्स में सिंगुलर, प्लूरल, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनता है, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर में अलग होते हैं और प्लूरल में अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अलग क्या होने वाला है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये सारा डिटेल में पढ़ाने के बाद में जो खास बात है वो ये है कि आपको हर टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स मैं आपको यहीं पर आपकी लाइव क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब मैं आपको पहले पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद में अपने ही हाथों से यहां पर नोट्स बनाऊंगा और यही नोट्स आपको भी बनाने हैं। एग्जाम से पहले आपको पूरा लेक्चर रिवाइज करके देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले ये लंबे लंबे जो नोट्स आप बनाओगे डिटेल्ड, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में चीजें पढ़ेंगे। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। ग्रामर में प्रोनाउन एक चैप्टर आता है और उसमें एक टॉपिक आता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में बहुत सारे रूल्स आते हैं। पहला एक रूल आता है कंपैरिजन का, कि कंपैरिजन करते हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, पॉजिटिव का पॉजिटिव से। अगर आपको ये सब चीजें डिटेल में नहीं पता तो कोई बात नहीं है, अभी हम सब शुरुआत करेंगे और सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक नोट तो ये हो गया, पॉइंट नंबर 1, ये मैं आपको नोट करवाऊंगा। ये आपको नोट नहीं करना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको नोट क्या करना है थोड़ी सी देर में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस को टू बी के साथ में यूज करते हैं। टू बी क्या होता है ये हम डिटेल में वहां समझेंगे। इसके बाद में जब दैन और एज होता है तो सब्जेक्टिव केस का ये रूल नंबर 3 है। इसके बाद में रूल नंबर 4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी क्लास कैसे अलग होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। तो आपने देखा ये 6 पेजेस पे जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, इसको नोट, हैंड रिटन नोट्स में कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो हैंड रिटन नोट्स में ये आएगा इस तरह से, पर्सनल प्रोनाउंस। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि टू बी के साथ में आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव का यूज करोगे। पॉइंट नंबर 2, प्रीपोजिशन के साथ में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का यूज होगा। अब ये सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लास में। ठीक है, अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हमारी क्लास अलग होगी। सबसे बड़ा पॉइंट है कि मैं आपको यहां पर आपके सामने लाइव क्लास में हैंड रिटन नोट्स लिखवाऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो एस यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, पॉजिटिव का पॉजिटिव से। चौथा पॉइंट ये है कि कभी भी अगर दैन या एज हो तो फिर आप सब्जेक्टिव का यूज करोगे। पांचवा पॉइंट ये है कि जब भी कभी एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन यानी सारे के सारे केसेस मौजूद हो तो फिर आप 2 3 1 करोगे या फिर 1 2 3 करोगे। तो 2 3 1 करते हैं पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में, 1 2 3 करते हैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। ये देखो, जो पिछले 5 पेजेस में आपने देखा वो यहाँ पर 5 पॉइंट्स में आ गया। और लास्ट वाला पॉइंट हमने क्या देखा था कि 1 के सारे केसेस 1s के ही फॉर्म में रहेंगे। तो ये है हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको हर क्लास में अपने साथ लिखवाऊंगा। आपको लिखना पड़ेगा और उसी के बाद में आगे बढ़ूंगा। द सेम थिंग वी विल डू इन आवर वोकैबुलरी क्लासेस। वोकैबुलरी को करने के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि सर हमें वोकैबुलरी इज अ वास्ट एरिया, अनलिमिटेड वर्ड से हम कैसे करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा। रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, नो डाउट कि वोकैबुलरी इज अ वास्ट एरिया, अनलिमिटेड है, लेकिन आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो समझिए, चाहे वो बैंक का हो या एसएससी का हो। देखिए, पहाड़े, अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में, क्वांट्स में पहाड़ों की यानी टेबल्स की,
तो 20 तक हम याद करते हैं, लेकिन है तो 50, 100, 1000, 2000, 4000 तक है, लेकिन हम वो तो याद नहीं करते, हमें तो सिर्फ 20 या 30 तक याद करने रहते हैं। इसी तरह से स्क्वायर रूट्स भी हमें 20 या 30 तक याद करने होते हैं, है तो बहुत कुछ। पॉइंट समझ रहे हैं ना? इसी तरह से वर्ड्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें एग्जाम की जरूरत को समझते हुए सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और मैंने पिछले अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में, 10 साल के एक्सपीरियंस में वो सारे वर्ड्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, और मैंने देखा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन रिपीटेड वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो वो एक तो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, और उसको याद कराने का एक यूनिक तरीका होगा, चाहे इमेजेस के माध्यम से हो, चाहे स्टोरीज के माध्यम से हो, चाहे एक्सरसाइज के माध्यम से हो, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रूट वर्ड्स हम पढ़ेंगे, और रूट वर्ड्स में फिर हम प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिफरेंट थिंग, ये वोकैबुलरी को ही पूछे जाने का एक दूसरा तरीका है, ये हम कंप्लीट करेंगे। और देखो कितने मजेदार सी चीजें आती हैं। अब देखो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर कहीं जाओ, ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में कहीं जा रहे हो, तो आपने कई बार देखा होगा कि रोड साइड पे कुछ लोग होते हैं जो रस्सी को ऐसे बांधते हैं 2 डंडों पे और उस पर चलते हैं। तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, द वन हु वॉक्स ऑन द रोप, व्हाट डज इट कॉल्ड? ठीक है, तो ये आपको बताना होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरह से फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स है। तो बहुत सारी चीजें हम करेंगे और बहुत मजा आएगा। मेरी क्लासेस जब आप लेके देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि यार ये इंग्लिश को इतना मजेदार बनाया जा सकता था, इतना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। तो ये हमारा प्लान है। स्टडी IQ पर आपको आने वाली क्लासेस के सारे नोटिफिकेशंस, सारा डिटेल्ड जो शेड्यूल है वो मिल जाएगा। आपको बस रेगुलरली हमारे चैनल को देखना है, नोटिफिकेशन जैसे जैसे आपके पास आएंगे आपको क्लासेस को अटेंड करना है। मैं आपको एक कमिटमेंट दे रहा हूँ, अगर आप मेरी सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हो, तो चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, आप इंग्लिश का सेक्शन इतने अच्छे से क्वालिफाई करोगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बताया कि 70% चीजें सेम है, 30% डिफरेंट है। तो फिर जो डिफरेंट है उसका क्या? तो सबसे पहले आपको ये 70% चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कॉमन है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे, वो वहां पर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, लेकिन जो 30% चीजें डिफरेंट हैं वो क्वेश्चंस को पूछे जाने का तरीका है। तो यहां पर 30% की प्रैक्टिस के लिए जब एक बार ये वाला 70% हम कवर कर लेंगे, फिर बैंक की और SSC की क्लासेस अलग अलग होंगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी हमारी टीम क्रिएट करेगी, कंटेंट टीम। तो हम वो मॉडल क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है स्टडी IQ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्टडी IQ पर दिए गए शेड्यूल को फॉलो करना है, डेली बेसिस पर क्लासेस देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। एक जगह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको बस दिमाग में थोड़ा सा एक रिलैक्स्ड होकर के शांति के साथ, कहते हैं ना, धैर्य के साथ आपको क्लासेस को अटेंड करना है। मेरी क्लासेस बाइलिंगुअल भी होंगी और प्योर इंग्लिश में भी होंगी, जहां पर मैं हिंदी का एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। नाउ इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू दैट विच मोड यू गाइस प्रेफर। इफ यू प्रेफर इंग्लिश वर्जन, आई विल बी गिविंग माय क्लासेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको बाइलिंगुअल पसंद है तो मैं वहां पर भी आपको पढ़ाऊंगा। कुल मिलाकर के आप बस क्लास को अटेंड करके देखना। अगर आपको ना मजा आए तो आप मुझे कमेंट करके बता भी देना, और अगर आपको लगता है कि आप जानते हो कि ये चीज और बेटर हो सकती थी, तो आप मुझे वो भी बताइएगा। आई विल फॉलो दैट, आई विल इंप्लीमेंट ऑल द suggestions that you will give me. So अभी के लिए बस इतना ही। आपको बस रेगुलरली बने रहिएगा, आने वाली क्लासेस के शेड्यूल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।